हेलो डियर एलाइट इंग्लिश जोन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट से मिज़बिल द ऑटर चैप्टर का थर्ड पार्ट। ठीक ना? कौन सा चैप्टर का? मिज़बिल द ऑटर चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो थर्ड पार्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है इस पोएम, ये जो कहानी है इस कहानी में। द डेज पास्ट पीसफुल्ली एट बासरा। बासरा में दिन जो थे ना वो काफ़ी शांतिपूर्वक गुजर रहे थे। बट आई डिडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड है। लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा था कि मिज को किस तरह से इंग्लैंड ले जाया जाए एंड टू कैमसफर्निया, और वहाँ से फिर कैमसफेरना किस तरह से ले जाया जाए। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स है। लंदन का जो ब्रिटिश एयरलाइन जो था ना वो जानवरों को लेकर नहीं जाती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन। तो मैंने क्या किया, पेरिस से के लिए मैंने एक दूसरा एयरलाइन पे फ्लाइट बुक किया एंड फ्रॉम देयर टू लंदन, और वहाँ से मैं मिजबिल को लेकर के लंदन गया। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट, एयरलाइन के जो लोग थे, अथॉरिटी जो थे ना, उन्होंने मुझे निर्देश दिया था कि मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स। मिज को एक बॉक्स में पैक कर लेना चाहिए, नॉट मोर देन 18 इंचेज स्क्वायर है। और वो जो मतलब बॉक्स है वो बॉक्स 18 इंच स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा नहीं होनी चाहिए। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट है, और उसे लेके भी कहाँ जाना है, मेरे पैर के जो फ्लोर थे ना, जहाँ पे जो पैर के पास जो फ्लोर जो था ना, फ्लोर पे ही उस बॉक्स को रख करके ले जाना था। आई हैड अ बॉक्स मेड है, मैंने एक बॉक्स बनवाया। एंड एन आवर बिफोर बी स्टार्टेड है, और अपनी जर्नी के शुरू करने से पहले आई पुट मिज इन टू द बॉक्स है, मैंने मिजविल को एक बॉक्स में रख दिया। सो दैट ही वुड बिकम अकस्टम्ड टू इट, ताकि वो उसमें रहने के आदी हो जाए। एंड लेफ्ट फॉर अ हरीड मील, और वहाँ से जल्दबाजी के लिए भोजन के लिए मैं चल दिया। व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं लौटा, व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, देयर वॉज एन अपैलिंग स्पेक्टेकल, वहाँ का दृश्य जो था ना वो एकदम शॉकिंग दृश्य था, एकदम बिल्कुल ही जो दृश्य था एकदम शॉक्ड कर देने वाला था। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से एकदम कंप्लीट साइलेंस आ रही थी, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंग्स अराउंड द लीड, और उसके जो एयर होल्स थे और या तो लीड के जो यानी चिंक्स जो थे, जो ढक्कन था, ढक्कन के आसपास के जो जगह था उस जगह से ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, उसमें से खून निकले हुए थे और खून सूख चुके थे। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने क्या किया कि वो जो ताला था, ताला को मैंने खोला और उसके बाद टोर ओपन द लिड, लिड जो था लिड को भी तोड़ दिया, ढक्कन को तोड़ दिया। एंड मिज एक्स हाउस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड, मिड जो था ना एकदम बिल्कुल थका हुआ उसमें नजर आ रहा था और खून से लथपथ था, खून से सना था। विम्पर्ड एंड काउट में एट माई लेग, थोड़ा सा हिला डुला और आकर के मेरे पैरों के पास से यानी गिर गया। मैंने उसको पैरों को वो मेरे पैरों को पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ द बॉक्स, टू श्रेड्स, और बॉक्स के जो लाइनिंग था उसको टुकड़े टुकड़े कर चुका था। When I removed the last of it, और जब मैंने उसके लास्ट को यानी एक एक जो टुकड़े थे उसको जब मैंने हटा दिया तब, सो देयर वेयर नो कटिंग एड्स लेफ्ट, तब वहाँ पर किसी तरह का कोई कटिंग एज बचा हुआ नहीं था। इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स, इट वॉज जस्ट 10 मिनट्स अंटिल द टाइम ऑफ द फ्लाइट, अब केवल जो था ना 10 मिनट बचा था, किसका, जो फ्लाइट हम लोगों की थी, फ्लाइट के समय में मात्र 10 मिनट का समय बचा था। एंड द एयरपोर्ट वॉज जस्ट 5 माइल्स डिस्टेंट, और जो एयरपोर्ट की दूरी जो थी वो 5 मील थी। आई पुट द माइजरेबल मिजबिल मिज बैक इन टू द बॉक्स, मैंने क्या किया कि मिजबिल को फिर से बॉक्स में डाल दिया। होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और अपने हाथ से उसका जो ढक्कन जो था उस ढक्कन को मैं दबाए हुए था। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार विथ द बॉक्स बिसाइड मी एट द ड्राइवर टोर थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बासरा लाइक अ रिकोचेटिंग बुलेट, जब मैं क्या क्या पीछे कार के पीछे वाले सीट पे बैठा और उसके बाद ड्राइवर जो था ना बासरा के गलियों से वो जो कार थी ना उस कार को दंदनाती हुई गोलियों के समान तेजी से ले जा रहा था। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ है, और जो एयरक्राफ्ट था वो भी टेक ऑफ करने का इंतजार कर रहा था। आई वॉज रस्ट थ्रू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स है, मैं क्या किया कि तेज़ी से जाकर के अपने प्लेन की तरफ जा रहा था, तभी कुछ जो था, कुछ जो यानी कि जो अथॉरिटीज़ जो थे एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज़ थे वो सब गुस्सा करके हमसे कुछ बोले। लेकिन
लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। लेकिन दुर्भाग्य से कहिए, किस्मत से कहिए कि जो सीट हमारे लिए वहाँ पे बुक किया गया था वो सीट बिल्कुल आगे था। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट विथ द न्यूज़पेपर। मैंने क्या किया कि फ्लोर को न्यूज़पेपर से ढक दिया। हमारे आसपास का जो फ्लोर था उस फ्लोर पे मैंने पहले न्यूज़पेपर से उसको कवर कर दिया। रैंग फॉर द एयर होस्टेस है, और एयर होस्टेस को मैंने बुलाया। एंड गिव हर अ पार्सल ऑफ फिश टू कीप इन अ कूल प्लेस है। मैंने क्या किया कि वो जो चीज़ मैंने उसके मिसबिल को खाने के लिए जो मछली ले गया था, उस मछली का जो पार्सल था वो हमने एयर होस्टेस को दे दिया, उसे एक ठंडा जगह पे रखने के लिए। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ एन आवर। और पिछले आधे घंटे की जो घटनाएं घटी थी उन सब घटनाओं को मैं बता करके उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया। किसको? एयर होस्टेस को। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस है। और उस एयर होस्टेस को समझे कि मैं उसके प्रशंसनीय, मैं उसका प्रशंसक हो चुका था। सी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर काइंड, और वो अलग तरह की बहुत ही दयालु लेडी थी। सी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी, और वो मुझे सुझाव दी कि आपका एक पेट है, इस पेट को आप क्या करो ना कि अपने घुटने के पास रख लो। एंड आई कुड हैव किस्ड हर हैंड इन द डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड। और समझिए कि उसके आभार के प्रति मैंने क्या किया, समझो कि उसको हाथों को मैं किस कर लूँ, ऐसा सोच रहा था। बट नॉट नोइंग ऑटर्स, लेकिन ऑटर्स के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आई वॉज अनप्रिपेयर्ड फॉर व्हाट फॉलोड, जो आगे हुआ उसके लिए मैं बिल्कुल ही अनजान था। देखा जाए क्या कहा जा रहा है आगे सो। मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, अचानक मिजुल जो था ना वो बॉक्स से बाहर आ गया। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और एयरक्राफ्ट में वो तेजी से निकल करके इधर उधर भागने लगा, गायब हो गया। देयर वेयर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स, वहाँ पे लोग चीखने चिल्लाने लगे। एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट अ रैट, और एक औरत जो थी ना अपने सीट पर से खड़ा हो गई और ये कह के चिल्लाने लगी, चूहा 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 कह के वो चिल्लाने लगी। आई काउट साइट ऑफ मिस टेल डिसअपियरिंग बीनीथ द लेग्स ऑफ अ पॉटली व्हाइट टर्बन इंडियन, और मैंने क्या देखा कि ये जो मिज है ना, एक वाइट कलर के पगड़ी बांधे हुए इंडियन जो थे उनके पैरों के पास से मैं उसे जाते हुए देखा था। डाइविंग फॉर इट, मैंने क्या किया, उसे पकड़ने के लिए डाइव भी लगा दिया, लेकिन मैं उसे मिस कर दिया। बट फाउंड माई फेस कवर्ड इन अ करी, और जब उसको डाइव लगाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जब मैं डाइव लगाया तो मेरा क्या है, फेस, मेरा फेस जो था ना, एक यानी कि वहाँ पे खाना खा रहे लोग थे उनके करी से मेरा फेस जो था ना वो कवर्ड हो गया। परहैप्स सेड द एयर होस्टेस विथ द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, और एयर होस्टेस जो थी ना वो मुस्कुराते हुए कहती है, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, ये बेहतर होगा कि आप अपना सीट रिज्यूम कर लें, आप अपना सीट ले लें। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, मैं उस जानवर को क्या करती हूँ, खोज कर ला करके आपको आपके पास दे देती हूँ। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपने सीट पे वापस आ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक ट्राइंग टू follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome। जब क्या था ना कि ये था, जब मैं अपने सीट पे आकर के बैठा तभी क्या हुआ कि मेरे सीट के पास है यानी थोड़ा सा एक अजीब तरह का चिटरिंग साउंड सुनाई दे रहा था, और वो साउंड जो था ना थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। एंड मिस बाउंडेड ऑन टू माई नी एंड बिगन टू नजल माई फेस एंड माई नेक, तभी मिजबिल जो था ना वो अपना नजल जो था वो मिल से आगे का जो भाग था वो आकर के मेरे चेहरे और मेरे गर्दन के पास आकर के क्या वो थोड़ा हिला डुला रहा था, मेरे पास आने का वो ये कर रहा था।